नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में संधि के बारे में जानेंगे। आपने संधि के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्मल परिभाषा, कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। कौन से दो वर्ण हैं दोस्तों जिनमें विकार और परिवर्तन होता है जिससे हमें संधि मिलती है? आइए जानते हैं इस उदाहरण की सहायता से। जैसे कि दो शब्द हमने लिए हैं, हिम और एक आले। अब इनके कौन से दो वर्ण हैं? पहला शब्द का वर्ण हम लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं में हलंत लगाते हैं और ये ए बाहर निकल जाता है। फिर दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण लेते हैं आ, और इसमें से हमने ले अलग कर लिया। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद इन दोनों से जो विकार उत्पन्न या फिर परिवर्तन होगा, अब इन दोनों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होगा दोस्तों वो आ होगा, और इस आ को हम इस हिम के साथ जोड़ेंगे, प्लस इधर साइड में ये ले हमने ऐसे लिख लिया है। तो हिम के साथ जब हम आ मात्रा को जोड़ेंगे तो यो हिमा और साथ में ले हो जाएगा, तो इसकी संधि हिमालय हो जाएगी। अब इस परिभाषा के तहत समझते हैं। जैसे कि उसने कहा कि दो वर्णों में जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो यह परिभाषा ऐसा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्ण में जो योग से विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, और उसके योग से बनने वाला शब्द संधि कहलाता है। अगर दोस्तों इन दोनों शब्द के मिलने से कोई विकार उत्पन्न ना हो तो फिर क्या कहलाएगा? तो दोस्तों अब ऐसा भी एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं पान जमा वाला, पान जमा वाला। अब हम इस शब्द की संधि करते हैं तो यहां पर पान जमा हटा के वाला हो जाएगा, पान वाला। लेकिन यहां पर तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जैसे शब्द पहला था पान जमा वाला और ऐसे ही लास्ट में पान वाला बन गया, तो इस शब्द को हम संधि नहीं कहेंगे, इस शब्द को दोस्तों हम संयोग कहेंगे। तो ऐसे शब्द में संधि नहीं होती, वहां पर संयोग होता है। अब जानते हैं दोस्तों हम संधि विच्छेद क्या होता है। हिमालय लेते हैं और हिमालय में देखते हैं कि संधि कैसे होती है, संधि विच्छेद कैसे होता है हिमालय का। अब हिमालय को हम इसके जो वर्ण है उनको अलग कर लेते हैं, जैसे हिमा जमा ले। अब इस हिमा में भी हम यहाँ पर मैं में हलंत लगा देंगे और यहाँ से आ बाहर निकाल लेंगे, प्लस ले। अब ये जो आ शब्द, अब जो आ वर्ण है, इस आ वर्ण को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? ये आ वर्ण जो बना होगा ए या आ प्लस ए या आ की सहायता से बना होगा। इसके बाद ये वर्ण हम इस हिम के साथ जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ हिम प्लस ये है और इधर दोस्तों ले हमने ऐसे लिख दिया। अब ये स्टार्टिंग के दो वर्ण ए और आ इसके साथ जोड़ेंगे और ये इसके लास्ट वर्ण इधर ले के साथ जोड़ेंगे। तो जब ये हम हिम के साथ ए लगाएंगे तो ये हिम हो जाएगा, और जब आ लगाएंगे तो ये हिमा हो जाएगा। बीच में ये प्लस, अब ये ए इसके साथ लगाएंगे तो ये अले हो जाएगा, और जब आ इसके साथ लगाएंगे तो ये आले हो जाएगा। अब आपको ये चार शब्द मिल गए हैं, आपको इनकी वर्तनी चेक करनी है। जैसे कि हिम अले कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे कि हिम आले, तो हिम का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ, हिम का अर्थ बर्फ होता है, और आले जो होता है उसका अर्थ होता है घर, बर्फ का घर। यानी बर्फ का घर हम लिख सकते हैं दोस्तों हिम जमा आले, ये हिमालय का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रत्येक संधि का संधि विच्छेद करना सिखाएंगे, और ये जो इसके फॉर्मूले होते हैं ये भी आपको सिखाएंगे कि किस संधि में कैसे फॉर्मूले यूज होंगे और किस शब्द में क्या संधि होगी। आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।